ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पोप पॉल भारत में। इस विषय पर भ्राता निर्वेर जी ने अपना अनुभव सुनाया है। चलिए आज हम इसे आगे पढ़ते हैं। पोप पॉल भारत में दिसंबर 1964 में मुंबई में पोप पॉल तथा अन्य मुख्य क्रिश्चियन व्यक्तियों के क्रिश्चियन कांग्रेस में आने का समाचार सबने पढ़ा था। कई लोगों ने तो इसे पसंद भी नहीं किया था, परंतु परमात्मा की तो सभी संतान हैं, चाहे पोप हो या कोई और। सभी को पारलौकिक पिता के अवतरण का परिचय मिलना ही चाहिए, चाहे कोई माने या ना माने। इसलिए बाप दादा के निर्देश पर मुंबई में मेरिन ड्राइव पर एक विशेष विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और रोम में पोप पॉल को तार द्वारा प्रदर्शनी देखने का निमंत्रण भेजा गया था। पोप पॉल को ईश्वरीय ज्ञान के 30/40 आकार के रंगीन चित्रों का सुनहरी सेट तथा रियल गीता भेंट करते हुए भ्राता जगदीश चंद्र जी ने ईश्वरीय संदेश दिया कि इन चित्रों को समझने तथा सच्ची गीता अर्थात रियल गीता के अध्ययन से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। पोप पॉल ने कहा, मैं पुरुषार्थ करूँगा। पोप के अतिरिक्त मुख्य कार्डिनल एगेग्यानियन व अन्य कार्डिनल तथा पादरियों को भी चित्रों के सुनहरी सेट ईश्वरीय सौगात के रूप में सैकड़ों की संख्या में भेंट किए गए। शिव बाबा ने पिताश्री के द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यों को करने का निर्देश देते हुए कहा था कि क्रिश्चियन बच्चे भारत में आ रहे हैं। भारत परमात्मा शिव की जन्म और कर्म भूमि है, तो इन सबके उस पिता का संदेश इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। क्या यह कर्तव्य किसी साधारण मनुष्य का हो सकता था, जो पोप को भी ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए संदेश भेज सकता? परंतु शिव बाबा अर्थात परमात्मा की नज़रों में तो वह आत्मा भी उनका ही एक बच्चा है। दया का सागर और क्षमा का सागर। बाबा का प्रत्येक महावाक्य, प्रत्येक कर्तव्य तथा प्रत्येक विचार हम आत्माओं की उन्नति के लिए ही था, क्योंकि उनसे यह सब कुछ करवाने वाला स्वयं दया का सागर शिव बाबा उनके रथ का सारथी था। मुझे सन 1966 की एक घटना याद आती है। मेरा एक पत्रकार मित्र, जो शुरू में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विरोधी था और जिसने बाबा के विरुद्ध समाचार पत्रिकाओं में लेख लिखे थे, पिताश्री से मिलने के लिए आया। पिताश्री से कुछ ही क्षणों की बातचीत के उपरांत मेरा वही मित्र पश्चाताप करने लगा। बाबा, मैंने बहुत पाप किया है। मैंने ओम मंडली के खिलाफ आंदोलन के समय आपकी ओर पत्थर फेंके थे और कई बार आपके विरुद्ध लिखा भी था। आज मैं अपनी भूल महसूस कर रहा हूँ और क्षमा चाहता हूँ। पिताश्री ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, जो बीत गया सो ड्रामा, अब बीती को याद न करो। ऐसे तो कई लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिख देते हैं। शिव बाबा को इसकी परवाह नहीं है। जो सत्य है वह आज नहीं तो कल अवश्य सबके सामने प्रकट हो ही जाता है। मेरा मित्र यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुआ तथा कहने लगा, अब मैं कभी भी आपके विरुद्ध नहीं लिखूंगा और दूसरों के लाभ हेतु जितना हो सकेगा आपका ज्ञान लिखता रहूँगा। मुझे तो अभी मालूम हुआ कि आप इतने दयालु हैं। पवित्रता को सर्वोच्च स्थान। परम पवित्र परमात्मा और उनके रंग में रंगी हुई ब्रह्मा बाबा की आत्मा अर्थात बाप दादा, दोनों को ही पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य धारण किए हुए बच्चे सबसे अधिक प्यारे लगते थे। जितना मन, वाणी, कर्म से पवित्र, उतना ही वह बाप दादा के समीप था और है।
दुनिया में यह जो मान्यता प्रचलित थी कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर ब्रह्मचर्य व्रत अथवा पवित्रता धारण नहीं कर सकती, बाप दादा ने इस असंभव बात को संभव करके बताया। हजारों युगलों को योग बल से प्रैक्टिकल जीवन में कमल पुष्प के समान पवित्र रहना सिखाया, क्योंकि पवित्रता ही सच्चे सुख शांति की नींव है। एक बार मुंबई में एक नौजवान युगल अर्थात पति पत्नी बाप दादा से मिलने के लिए आए। बाबा ने उन्हें कुछ मिनट ज्ञान की शिक्षा देकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का एक चित्र भेंट करते हुए कहा, बच्चे, अगर इस अंतिम जन्म में पवित्रता धारण करोगे तो 21 जन्म के लिए भविष्य में इन लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन पाओगे। कहो बच्चे, इस बूढ़े बाबा की बात मानोगे? शिव बाबा तुम्हें इन अर्थात पिताश्री द्वारा डायरेक्ट कह रहा है, तो क्या बाप की बात नहीं मानेंगे? शिव बाबा के मधुर महावाक्यों का उस युगल को ऐसा तीर लगा कि दोनों ने उसी समय बाबा के सामने जीवन भर पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की और पवित्रता की राखी एक दूसरे को बांधी। बाप दादा ने फिर उनका बहुत स्वागत किया, क्लास में महिमा की। वह युगल आज दिन तक पवित्र है और रहेंगे। है किसी मनुष्य की ताकत जो ऐसे नौजवान युगलों को संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करा सके? यह तो स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का ही कर्तव्य है, जिसने साकार ब्रह्मा द्वारा एक सेकंड में उस युगल की एक दूसरे के प्रति दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन किया। और ऐसे हजारों युगलों के उदाहरण हैं। पिताश्री जी व्यक्त से अव्यक्त, मधु से भी मीठे बाप दादा से कई बार मिलने मधुबन स्वर्गाश्रम जाना हुआ और हर बार बाबा की स्थिति में व्यक्त से अव्यक्त होने का फर्क पाया। हम कई प्रश्न मन में लेकर जाते, परंतु बाप दादा के सामने जाते ही उनके आत्मस्वरूप बिंदु स्वरूप स्थिति का इतना प्रभाव पड़ता कि प्रश्न आदि सब भूल जाते। हम भी व्यक्त से अव्यक्त हो उनसे रूहानी मिलन करते, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते रहते। अंतिम दिनों में बाबा सदा जागती ज्योति की तरह निद्राजीत थे और अपनी संपूर्ण अव्यक्त स्थिति में स्थित थे। निराकार परमात्मा की साकार बाबा के द्वारा यह रंगत जो हमने अनुभव की, वह सदा ही लाइट हाउस की तरह हमें रास्ता दिखाती रहेगी और जीवन में उत्साह भरती रहेगी। आगे पढ़ेंगे। पिताश्री जी का व्यक्तित्व अत्यंत सम्माननीय था। इस विषय पर मुंबई के ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।